कमेंट सेक्शन, जो 3 डॉट्स हैं उस पे जाओगे तो वहां पर इन कॉल मैसेज का ऑप्शन आएगा, वहां पे जाके आपको अपना नाम, बेटा एक ही मैसेज में लिखना है, अपना नाम, अपना जो आपका SRN नंबर है और स्कूल का नाम। चलो चलो सब लिखेंगे, फिर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, बच्चे लिख रहे हैं, सबको करना है बेटा ये, ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए जो ना करे, सबको लिखना। और अपने अपना भी नाम लिखना है बेटा सारे नंबर के साथ साथ। फिर हम इस प्रोग्राम के बारे में जानेंगे और हम क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे, इस सब के बारे में हम आपको बताएंगे। ओके बेटा, सबको लिखना है बेटा, सब अपना सारा नंबर लिखेंगे। गुड गुड। बेटा जिसने अभी ज्वाइन करा है, मैं दोबारा बता देती हूँ, आप क्या करोगे, इस तरह का चिन्ह दिख रहा है आपको, 3 बिंदियां दिख रही है, इस पे जाएंगे, इस पे आपको इन कॉल मैसेज का ऑप्शन आएगा, उस पे जाओगे तो वहां पर आपको जैसे मैसेज का ऑप्शन आता है वैसे ही ऑप्शन आएगा, वहां पे जाके आपको अपना नेम लिखना है और अपने स्कूल का नाम लिखना है, और जिसको अपना SRN नंबर पता है वो अपना SRN नंबर भी लिखेगा। ओके, जाओ। ओके बेटा ओके, सब लिख रहे हैं, जिसने भी नहीं लिखा है वो भी जल्दी से लिख देगा ताकि हम अपनी जो पढ़ाई है वो स्टार्ट कर सकें। ओके बेटा, बाकी सबको भी लिखना है बेटा, सबको लिखना है। ओके बेटा, जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें भी ये काम करना है, मैसेज में जाओ और नाम, स्कूल का नाम और अपना SRN नंबर लिखो। हाँ, वो बच्चे ज्वाइन करते हैं ना बेटा तो उसका रिंगटोन आता है, मेरे यहाँ बज कुछ नहीं रहा है, कोई फोन वोन नहीं बज रहा है, वो सिर्फ उसी का आता है अगर कोई ज्वाइन करता है तो। ठीक है, तो कुछ बच्चे हैं जिन्होंने 1-2 मिनट बाद ज्वाइन करा है तो उन्हीं की आवाज आ रही है आपको, अभी 1-2 मिनट में जब सब ज्वाइन कर लेंगे तो नहीं आएगी। ओके बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं, जो भी आता जाए अपना ये करता जाए, अपना मैसेज में नाम, स्कूल का नाम और SRN नंबर लिखे। चलिए हम बात करते हैं अवंती के बारे में। ठीक, आपके स्कूल में अवंती वाले आए होंगे, उन्होंने इस प्रोग्राम के बारे में बताया होगा। ये प्रोग्राम क्या करता है, आपके जो भी गणित के कंसेप्ट हैं उनको पढ़ाएगा। ठीक है, क्या होता है कभी कभी आप कुछ चीजें भूल जाते हो, आप पढ़ तो चुके हो, आपको आती आती थी चीजें, लेकिन अब क्या हो जाता है कि हम बहुत टाइम से नहीं पढ़ते तो क्या हो जाता है, धुंधला हो जाता है। ठीक है, या आपको कुछ चीजें भूलने लगते हैं, तो वही सारी चीजों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, अब अवंती का जो प्रोग्राम है, जो जिसमें आप पढ़ रहे हो, वो क्या है, नीव है, उस प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, नीव कहते हैं। ठीक, जैसे नीव आपने एक जगह और सुन रखा होगा, कहाँ सुना होगा, जब आपका घर बनता है। ठीक, तो कहते हैं ना कि जब घर बनता है तो सबसे पहले क्या बनती है, नींव बनती है। ठीक, किस लिए बनती है, ताकि आपका जो घर बन रहा है वो कैसा हो, मजबूत बने, और अगर कोई भी आपदा आती है, आपदा मतलब अगर बहुत बारिश आ जाती है या फिर कह लो तूफान आ जाता है, तो आपका घर जो है वो मजबूत बना रहे। ठीक है, वो गिरे नहीं, आपको कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हम क्या करते हैं, घर की एकदम मजबूत नींव बनाते हैं। तो हाँ, अभी आपके घर के पास जो नए घर बन रहे होंगे वहां आप देख भी रहे होंगे कि नींव बन रही है। ठीक है, तो घर को मजबूत बनाने के लिए हम नींव बनाते हैं, इसीलिए हमने अपने प्रोग्राम का नाम क्या रखा है, अपने इस चीज का नाम क्या रखा है, नींव रखा है। क्यों, ताकि आपका जो फ्यूचर है, आपका जो भविष्य है, उसकी नींव को हम क्या कर सके, मजबूत बना सके। ठीक है, तो उसकी नींव को बनाने के लिए जो भी आपको कंसेप्ट चाहिए होंगे, जो भी चीजें आपको आनी चाहिए, हम उसको क्या करेंगे, उसको यहाँ पर पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे, ताकि आप अपने एग्जाम में, पढ़ाई में अपनी नींव को क्या कर पाओ, मजबूत कर पाओ।
ठीक है, तो ये प्रोग्राम जिसका नाम नींव है वो क्या करता है, आपकी नींव को मजबूत करने का काम करता है। सबसे पहले अगर हम देखें कि जो नींव है उसमें हम करेंगे क्या, ठीक है। तो आपका क्या है, आपको यहाँ पर वो कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे जो आपकी कक्षा के लिए गणित में आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ, हम क्या पढ़ाएंगे आपको, जो भी कंसेप्ट आपको गणित समझने के लिए, आपकी जो कक्षा है कक्षा 9 के गणित समझने के लिए जो जो कंसेप्ट आपके लिए जरूरी है वो सब हम क्या करेंगे, आपको दोबारा बताएंगे। हो सकता है आपको आता हो, लेकिन हम एक बार दोबारा बताएंगे ताकि क्या हो सके, जो आपकी नींव है वो मजबूत हो सके। ठीक, आपको आता है लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ चीजें हम भूल जाते हैं, तो हम उसको ही क्या करेंगे, दोबारा पढ़ेंगे। ठीक, चलिए दूसरी चीज आती है कि हम ये पढ़ ही क्यों रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे चलती हैं इसके बारे में बता सकें आपको। ठीक है, दूसरी चीज बेटा नीरज आपने हैंड रेज कर रखा है, आप वो 3 बिंदुओं पे जाएंगे, वहां पर जाके मुझे मैसेज करेंगे कि क्या दिक्कत है बेटा आपको। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट आ रहा है, आप मैसेज कर सकते हो। दूसरा इसका जो कारण है वो क्या है कि हमारे जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में इस गणित का उपयोग समझने के लिए हम इसको पढ़ेंगे। जैसे उपयोग की बात कर लेते हैं, क्या आपके दैनिक जीवन में गणित का उपयोग होता है? बिल्कुल होता है। मान लो आपको जाके 4 चॉकलेट खरीदनी है, तो उसको बताना पड़ेगा ना कि आपको कितनी चॉकलेट चाहिए। 4, 4 क्या है, एक नंबर है, जो कि हम कहाँ पढ़ते हैं, जो कि गणित में पढ़ते हैं। ठीक, सेम अगर हम किसी दुकान पर आटा लेने जाएं, ठीक, तो उसे क्या कहोगे कि आपको 2 किलो चाहिए, 3 किलो चाहिए, 4 किलो चाहिए, कितने किलो चाहिए। ठीक, तो ये जो किलो बता रहे हो, 4 बता रहे हो, तो वो क्या है, बेटा एक सेकंड में आपको क्वेश्चन पढ़ती हूँ। ठीक है, तो 2 किलो चाहिए, 3 किलो चाहिए, 4 किलो चाहिए, तो ये जो आप बता रहे हो, जो नंबर बता रहे हो, जो अंक बता रहे हो, वो भी हम किस में पढ़ते हैं, गणित में ही पढ़ते हैं। तो गणित का आना बहुत जरूरी है। ठीक है, और तीसरा इस प्रोग्राम, ये प्रोग्राम जो है वो क्या है, आपकी रुचि बढ़ाने के लिए भी हम आपको क्या करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से रुचि, अच्छे अच्छे कंसेप्ट बताएंगे। इससे क्या हो, आप में आपका गणित में मन भी लगे। कभी कभी क्या होता है, बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं आता, बच्चों की रुचि ही नहीं बनती इस सब्जेक्ट में, ठीक है, गणित में या इस विषय में हमारा मन ही नहीं लगता। तो हम आपको क्या करेंगे, रुचि वाली चीजें बताएंगे बहुत सारी, तो आपका क्या होगा, आपको मजा आएगा गणित पढ़ने में। ओके, चलो बेटा हम पढ़ाएंगे, बाकी भी चीजें पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम इस कक्षा में सिर्फ गणित पढ़ रहे हैं। विज्ञान भी पढ़ाएंगे आपको, लेकिन अभी फिलहाल हम गणित पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी चीज नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम पढ़ाएंगे कैसे आपको। तो आपकी जो क्लासेस हैं वो गूगल मीट पे लगेंगी और एक सप्ताह में 3 दिन लगेंगी। ठीक है, जो आपकी क्लासेस है वो कहाँ होगी, गूगल मीट पे। आपके व्हाट्सएप पे क्या होगा, एक लिंक भेजा जाएगा आपको, मैसेज लिंक किया जाएगा, किसका, गूगल मीट का। वहां पर जाके आपको क्या करना है, 3 दिन सप्ताह के उस लिंक को ज्वाइन करना है। आप कहाँ पे आ जाओगे, क्लासेस में आ जाओगे। ओके, चलिए अब यहां से आता है कि मैंने आपको बताया सप्ताह में 3 दिन होगा, तो कौन कौन से दिन होगा और कितने बजे होगा, समय की बात कर लेते हैं। ये आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है, ये 3 दिन आपको जो भी लिंक मिले उससे क्लास में आना है। ठीक, कितने बजे आना है, जो 3 दिन है उसको शाम को 5:30 से 6:30 पे आना है। अब ये टाइम भले ही आपको दिया गया है, लेकिन आपको कम से कम 2 मिनट पहले सबको ज्वाइन करना है, लेट नहीं आना है किसी को। कम से कम आपको 2 मिनट पहले सबको ज्वाइन कर लेना है। ठीक, और कौन कौन से 3 दिन लगेगी, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। ट्यूसडे, थर्सडे, वेनसडे, सॉरी, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को 3 दिन आपकी क्लासेस लगेंगी। और आपका टाइमिंग क्या है, आपका टाइमिंग है 5:30 से 6:30। ठीक है, तो लेकिन आपका टाइमिंग यही भले है, बल्कि आपको 5:28 पे ही ज्वाइन कर लेना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर हम इस प्रोग्राम के बारे में या क्लासेस कैसे करनी है इसके बारे में भी बता देते हैं। ठीक,
तो जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम दीपिका है, पूरा नाम दीपिका पटेल है। मैं रहती कहाँ हूँ, जिंद में रहती हूँ, मैं भी हरियाणा में रहती हूँ। जैसे कि आप में से बहुत सारे बच्चे हैं या ज्यादातर बच्चे हैं वो भी हरियाणा के ही हैं। ठीक है, मेरी योग्यता क्या है या मैंने क्या कर रखा है डिग्री में, मैंने बीटेक कर रखा है। आप लोग शायद इंजीनियरिंग से जानते हो, तो मैंने अब मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री है। ठीक है, और मुझे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं अपने 5 साल से इसी फील्ड में हूँ, इसी क्षेत्र में काम कर रही हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ कि कुछ चीजें आपको याद रखनी है। जैसे ये वाला चिन्ह दिख रहा है, ठीक, ये चिन्ह क्या होता है, इससे आपको आपकी जो आवाज है वो कहीं और नहीं जाती, इसको हम म्यूट कहते हैं वैसे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्लास में आके यही बटन दबाना है ताकि आपकी आवाज किसी और को ना जाए और उसको डिस्टरबेंस ना हो और दूसरे की आवाज आप तक नहीं आएगी। बेटा म्यूट करो से, अभी मैंने बताया ना इसको प्रेस करो तो म्यूट हो जाता है, तो ये आपको बंद करके रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, क्लास में आते ही आपको क्या करना है, ये जो वर्गाकार चिन्ह दिख रहा है इसको दबा लेना है। इससे क्या होता है, आपकी स्क्रीन बड़ी हो जाती है, तो ये स्क्रीन पर जो भी लिखा होगा आपको क्या दिखाई देगा, अच्छे से दिखाई देगा। तो दो चीजें आपको पहले ही क्लास में आते ही कर लेना है। सबसे पहले यहाँ देखो, ये कैमरा बंद करने का है, तो जब भी आपको आना है इस तरह से कर लेना अपना कैमरा, और माइक को भी ऑफ करके इस तरह से कर लेना है। ठीक है, तो और तीसरी चीज आपको यहाँ पर दबाना है ताकि आपकी स्क्रीन कैसे हो जाए, ऐसे हो जाए। ओके, चलिए आगे बात बताते हैं हम आपको। अब आपकी कक्षा आपको पता ही है, कक्षा 9 का गणित पढ़ेंगे। यहाँ पर हम कौन सा विषय पढ़ेंगे, गणित विषय पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए और क्लास में क्या क्या करना है आपको वो भी हम बता देते हैं, क्या क्या यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना होगा। तो पहले ये अभी मैं आपको बता रही थी ना मैसेज करने के लिए, ये क्या है, 3 बिंदु है। आप जब यहाँ पर दबाओगे तो इस तरह की स्क्रीन आपको दिखेगी। ठीक, यहाँ पर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है। पहला इनकॉल मैसेज और दूसरा एक्टिविटी। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं इनकॉल मैसेज में क्या होता है। जब हम ये वाली चीज देखते हैं, इनकॉल मैसेज देखते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी डाउट होता है, ठीक है, कोई भी सवाल पूछना है तो आप कहाँ जाओगे, आप जाओगे इसी इनकॉल मैसेज में। ठीक है, तो इनकॉल मैसेज में जब आप जाओगे तो क्या होगा, आप यहाँ पर प्रेस करोगे तो क्या होगा, आप यहाँ से मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और आप क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे जब भी मैं आपसे कुछ पूछूं तो उसका उत्तर देने के लिए भी यही चीज इस्तेमाल करेंगे। एक चीज यहाँ से मैं और बता देती हूँ आपको, यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं समझ आ गया है तो आपको क्या लिखना है, यस लिखना है, या शॉर्ट में वाई भी लिख सकते हो। सेम अगर मैं आपसे पूछूं समझ आया और आपको नहीं समझ आया है तो आप नो या फिर एन भी लिख सकते हैं। ठीक, मैसेज का क्या क्या इस्तेमाल करना है, अपना डाउट पूछने के लिए, और जब मैं आपसे पूछूं कि आपको समझ आ गया है तो यस अगर आ गया है, या वाई, और समझ नहीं आया है तो आपको नो लिखना है। ठीक है, और अगर आपको दोबारा पूछना है कुछ भी तब भी आप क्या करेंगे, यहीं पे जाके लिखेंगे कि मैम फिर से बता दो। ठीक, तो आपको समझ आ गया कि यहाँ पर आपको क्या करना है। देवराज बेटा आपने हैंड रेज कर रखा है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैसेज कर दो। अभी मैं बता रही हूँ ना मैसेज कैसे करना है, कि यहाँ 3 बिंदु पे जाओगे, दबाओगे तो ये वाला ऑप्शन आएगा, इसको फिर से दबाओगे तो यहाँ पर एक विंडो खुल जाएगी, वहां आपको बताना है कि क्या दिक्कत है आपको। ठीक है, चलिए दूसरी चीज मैं आपको बता रही थी कि एक्टिविटी के बारे में, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, यहाँ पर क्या होता है, इस तरह का साइन दिख रहा है ना, इसे एक्टिविटी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पोल का उत्तर देना है। जब मैं आपसे क्या कहूंगी कि इस प्रश्न का उत्तर सबको कहाँ देना है, पोल में देना है, तब आप इस चीज का इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल कैसे करना है, आप एक्टिविटी पे जाओगे, इसको दबाओगे तो आपको इस तरह का स्क्रीन दिखेगा जहां पर क्या लिखा होगा, 1 एक्टिव पोल। ठीक है, यहाँ पर दबाएंगे तो आपको क्या होगा, एक और स्क्रीन खुलेगी। ठीक, इस तरह की स्क्रीन,
यहाँ पर क्या लिखा होगा, क्वेश्चन नंबर लिखा होगा। तो क्वेश्चन का आपको जो भी सही विकल्प लगता है, ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, जो भी सही विकल्प लगता है वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पे दबाएंगे। ठीक है, तो लेकिन सिर्फ इससे ही आपका वोट नहीं आ जाएगा, आपको इस वाले पे जो नीले कलर का दिख रहा है ना, यहाँ पर आके बोर्ड पे भी दबाना है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो भी आंसर होगा, जो भी उत्तर होगा वो मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो पोल में उत्तर देना सीख गए, सब एक्टिविटी पे जाएंगे, फिर वहां एक्टिविटी को दबाओगे तो एक्टिव पोल दिखेगा। एक्टिव पोल के बाद इस तरह की स्क्रीन दिखेगी, इसमें से जो भी सही लगता है वहां दबाएंगे और फिर इसको बोर्ड कर देंगे। ठीक है, तो आपका जो उत्तर है वो मेरे पास आ जाएगा। चलो अब इसका करके देखते हैं हम इसको। यहाँ पर सबको दिख रहा है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, कि क्वेश्चन है कि आपकी जो क्लास है, ऑनलाइन क्लास, वो कितने दिन होगी। तो इसका उत्तर आपको कहाँ देना है, इसका उत्तर आपको पोल में देना है। ठीक है, चलो कितने दिन होगी हमारी क्लास, पोल में उत्तर दो आप। सबको उत्तर देना है। बहुत अच्छे बेटा, आप सीख रहे हो कैसे करना है। जिसको नहीं आता है दोबारा बता देती हूँ। एक्टिविटी में जाना है। एक्टिविटी में कहाँ से जाना है, जो 3 बिंदु है वहां से एक्टिविटी में जाना है। उसके बाद आपको एक्टिव पोल में जाके ABC वाला उत्तर दबाना है और आपका वोट मेरे पास आ जाएगा। ओके, चलो चलो, अभी भी वोट आ रहे हैं मेरे पास, सबको करना है बेटा। ठीक है, आप कर रहे हैं, कर रहे हैं। ठीक है, चलो मैं 5 सेकेंड और देती हूँ, जिसने भी वोट नहीं करा है उसको भी करना है। ठीक, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो आपका पोल हो जाएगा बंद। कभी कभी क्या होता है, किसी के पास पोल नहीं खुलता है, तो आप क्या कर सकते हैं, जिसके पास भी पोल ना खुला हो वो अपना आंसर मैसेज में दे सकता है। ठीक है, क्या करना है, जिसमें भी पोल ना खुला हो आप मैसेज में जाएंगे और आप उत्तर देंगे। ठीक है, चलो आंसर भी देख लेते हैं। सबके पास खुला है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था कि हम ऑनलाइन क्लासेस कितने दिन करेंगे। ओके बेटा, 3 दिन करेंगे। कौन कौन से दिन करेंगे, मंगलवार को करेंगे और फिर गुरुवार को करेंगे और फिर शनिवार को करेंगे। ठीक, ये 3 दिन है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। जो 3 दिन आपको करना है। किसी किसी ने गलत उत्तर दिया था, बेटा आपको याद रखना है आपकी क्लासेस कब होती हैं। किसी को भूलना नहीं है कि 3 दिन आना है। कौन कौन से 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिसको भी समझ नहीं आया होगा, आप क्या करेंगे, फिर से इस वाले क्वेश्चन का आंसर करेंगे, वो भी सही उत्तर करेंगे। ठीक है, और कोई भी आंसर कहाँ करेगा, मैसेज में नहीं करेगा, पोल में करेंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आपके स्क्रीन पर एक पोल आ रहा होगा, जहां पर आपको क्या करना है, जहां पर आपको ये आंसर करना है। क्वेश्चन क्या है कि हम ऑनलाइन क्लासेस में कौन सा विषय पढ़ेंगे। ठीक, सेम करो, 3 बिंदु पे जाओ। ठीक, 3 बिंदु के बाद आपको कहाँ जाना है, एक्टिविटी में जाना है। एक्टिविटी के बाद आपको एक्टिव पोल पे जाना है, वहां पर उत्तर करना है। बेटा आपने हैंड रेस कर रखा है सुभाष के अकाउंट से, जो है बताओ बेटा, आप मैसेज कर सकते हो। अगर आपके पास पोल नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, ये पोल हो जाएगा, फिर हम कमेंट सेक्शन ऑन करेंगे मैसेज वाला, वहां पर आप लिख सकते हो। ओके, अभी मेरे पास कम ही वोट आए हैं, सबको वोट करना है बेटा। ठीक है, सबको अपना उत्तर देना है। कहाँ देना है, एक्टिविटी में जाके उत्तर देना है। ठीक, चलो 5 सेकंड और मैं देती हूँ, जिसने भी नहीं करा है वो भी जाके उत्तर करेगा। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, ठीक है, चलो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, जिसके पास भी ये पोल का ऑप्शन ना आया हो वो अपना उत्तर कहाँ दे सकता है, वो अपना उत्तर जाके कमेंट सेक्शन में दे सकता है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि हम कौन सा विषय पढ़ेंगे,
हम पढ़ेंगे गणित, जिसको मैथ्स कहते हैं, मैथमेटिक्स कहते हैं। ओके बेटा, सही आंसर दे रहे हो आप लोग। चलो, ये तो हमने सीख ली। क्लासेस में हमें क्या क्या मैंने बताया आपको, अभी ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्लासेस में आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बस लास्ट चीज सुन लो, ठीक है। पहले हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको कहाँ बैठना है, शांत जगह पे बैठना है, ताकि आपको कोई शोर शराबे में डिस्टर्ब ना हो, परेशानी ना हो, ठीक है। और सब कुछ अच्छे से समझ आएगा अगर शांति होगी तो, ठीक। दूसरा, आपको हमेशा कॉपी और पेन लेके ही बैठना है, पेन पेंसिल जो भी हो, ताकि जो भी आपको आवश्यक लगे या जो मैं आपसे कहूँ कि कॉपी में लिख लो ये आवश्यक है, तो आप क्या करो, उसको नोट कर लो, ठीक है, उसको लिख लो। नेक्स्ट, क्लास में आपको रोज आना है, वरना क्या होगा, फिर से कुछ ना कुछ छूट जाएगा, जो कि आपको क्या होगा, फिर समझ नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, रोज ही क्लास में आना है। आगे हम देखें तो जो नोट्स हैं या फिर स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट सबको लेना आता है, तो या तो आप कॉपी में लिख लेंगे, पर हो सकता है कभी कभी स्क्रीन पर बहुत ज्यादा लिखा हो, आप ना लिख पाए, तो आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेने आएंगे। वेरी गुड बेटा, आपका नेटवर्क भी अच्छा आएगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, जो भी आपके सवाल हैं, जो भी डाउट हैं, जो भी उत्तर देंगे आप किस में देंगे, चैट बॉक्स में देंगे। अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगे, चैट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर अपना उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट, सबको पोल में उत्तर देना है। अभी मैंने आपको सिखाया ना पोल में उत्तर कैसे देते हैं, सब लोग इसका यूज करेंगे और सब लोग पोल में उत्तर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, मैं जो भी आपको होमवर्क दूं, गृह कार्य दूं, वो आपको नियमित रूप से करना है, वरना एक साथ बहुत ज्यादा हो जाएगा और हम कॉपी चेक करेंगे, फिर आपको एक दिन में करना पड़ेगा और कभी कभी आप कर भी नहीं पाओगे, तो इससे क्या होता है, फिर आपको समझ नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, रोज जो काम मिले वो आपको नियमित रूप से करना है, ठीक। और आपको क्या करना है, अपना मोबाइल चार्ज रखना है, ताकि आप क्लासेस ले सको, ठीक है, बिना किसी डिस्टर्ब के। और घर में जहां अच्छे नेटवर्क आते हो वहां बैठना है, ताकि मेरी जो आवाज है और जो स्क्रीन है वो आपको क्लियर रहे, ठीक है, अच्छे से दिखाई दे। ये तो बात हो गई क्या क्या करना है। अब क्या नहीं करना है वो भी देख लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे। वेरी गुड बेटा, अच्छा ही लगना चाहिए। अभी हम आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाएंगे, ओके। चलो, अब देखते हैं कि क्या क्या नहीं करना है। सबसे पहले अपने आप को अनम्यूट नहीं करना है, इससे क्या होगा, अभी मैंने बताया था ना, डिस्टर्ब होता है, तो आपको ये नहीं करना है बिल्कुल भी। दूसरा, आपको अनावश्यक कमेंट नहीं करने हैं, ठीक। जैसे मैंने आपको यस लिखने को भेजा कहा है, तो आप सिर्फ एक बार लिखोगे, बार बार एक ही चीज नहीं लिखेंगे। इससे क्या होता है, दूसरों को भी दिक्कत होगी और आपका स्क्रीन भी छुप जाएगा, जिससे आपको दिखेगा नहीं, ठीक। और आगे क्या करना है, आपको बीच में कक्षा छोड़कर नहीं जाना, पूरी कक्षा करनी है, ताकि सब कुछ समझ आए। और कभी भी घर डाउट अधूरा छोड़ के नहीं जाना, जो भी डाउट हो आप क्या करेंगे, आप मुझसे उसी कक्षा में पूछ लेंगे, ठीक है। इतनी बातें समझ आ गई है, तो आप जाओ कमेंट सेक्शन में यस यस लिख के आओ कि क्लासेस कैसे करनी है। सबको लिखना है, समझ आया, कुछ भी अगर आपका डाउट है तो आप लिख सकते हो। चलो, एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। ओके बेटा, ठीक है। यहाँ इस तरह से आपको अपनी स्क्रीन दिखानी है, ताकि आपको पूरा बड़ा बड़ा दिखे। ओके बेटा, ठीक है। ये इसका इस्तेमाल करना है, इन कॉल मैसेज का। एक्टिविटी का इस्तेमाल करना है, एक्टिविटी का किसके लिए करना है, पोल के लिए। और मैसेज करने के लिए इन कॉल मैसेज का इस्तेमाल करना है। ओके बेटा, ठीक। पोल में जब आप करोगे तो इस तरह का पोल दिखेगा, यहाँ पर ABCD कुछ भी आपको जो सही लगता है वहां पर टिक करो और वोट दबा दो, ठीक है। ये हो गया शॉर्ट में। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कि गणित का आधार क्या है। तो आपको पता होगा, बचपन से ही आपको सिखाया जा रहा है कि गणित का आधार क्या होता है, पहाड़े होते हैं, ठीक। अब सबसे पहले मुझे आप लोग बताएंगे कि आपको पहाड़े कहाँ तक आते हैं। सब क्या करेंगे, मैसेज में लिखेंगे कि पहाड़े आपको कहाँ तक आते हैं। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। 20 तक आते हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। 20 तक आते हैं, गुड।
सबको बताना है बेटा, कहाँ तक आते हैं आपको? ओके ओके ओके, सब बता रहे हैं, गुड गुड। चलो, जिसने भी नहीं बताया वो भी बताओ कहाँ तक आते हैं आपको पहाड़े। ओके, 22 तक आते हैं, 25 तक, वेरी गुड वेरी गुड। ओके बेटा, देखो जा, अब क्या लिख रहे हो आप लोग कि आपको जो पहाड़े आते हैं वो 2 से 20 तक आते होंगे, ठीक? या आपने जो भी स्कूल में पढ़े होंगे वो 2 से 20 तक पढ़े होंगे। कभी आपने एक का पहाड़ा पढ़ा है? ठीक है, शायद पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, लेकिन हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? एक के पहाड़े से। आज हम आपको बताएंगे कि एक का पहाड़ा बनता कैसा है। हमें आपको ये नहीं बताएंगे कि 2 का पहाड़ा या ये तो सब आपको आता है। हम आपको बताएंगे कि इन पहाड़ों का आधार क्या है, बेसिस क्या है, ये कैसे बनता है। यस बेटा, ये भी सही कह रहे हो आप। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या है, एक का गुणा हम एक में करेंगे तो क्या आएगा? एक। ठीक है, एक दूना क्या होता है? दो। ठीक, अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि हम जब तीसरा वाला लेते हैं कि एक तीसरा कितना होता है? 3। ठीक है, ये सब आपको पता ही है। ठीक, लेकिन जब आप यहाँ एक चीज देखोगे, ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ आप ये कह सकते हो कि जो यहाँ पर क्या है? 1 है। ठीक है, जब हम एक का गुणा किसी संख्या में कर रहे हैं, ठीक है, जब हम एक का गुणा किसी संख्या में करते हैं तो क्या आता है? वही संख्या आती है। मैं दोबारा से बता रही हूँ, क्या? कि जब हम एक का गुणा किसी भी संख्या में करें, ठीक है, तो क्या आता है? वही संख्या आती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, एक का गुणा एक में हो रहा है तो क्या आ रहा है? एक आ रहा है। एक का गुणा जब 2 में हो रहा है तो 2 आ रहा है। सेम ये एक का गुणा जब 3 में करोगे तब भी क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक, ऐसे ही अगर हम एक का गुणा 250 में करेंगे तो कितना आएगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर हम एक का गुणा 250 में करेंगे तो कितना आएगा? वेरी गुड वेरी गुड, सबको उत्तर देना है, सबको मैसेज करना है बेटा, जल्दी से बताओ। वेरी गुड वेरी गुड। ओके ओके, हाँ ये तो बहुत सिंपल है कि जब भी हम एक का गुणा किसी भी नंबर में करते हैं, किसी भी संख्या में करते हैं, तो क्या होता है? वही संख्या आती है। ठीक है, तो अगर हम 250 में करेंगे, हाँ ये तो बहुत आसान था, तो वो भी क्या आएगा? 250 ही आएगा। ठीक है, अब चलो मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। इसका एक और मतलब होता है क्या? ये क्या बताता है कि अगर हम एक को एक बार जोड़ें तो क्या आएगा? एक आएगा। ठीक है, और क्या बताता है कि अगर हम एक को 2 बार जोड़ें तो कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक, सेम ये वाला चीज क्या बताता है कि अगर हम एक को 3 बार जोड़ेंगे तो 3 आएगा। तो आप ऐसे भी कह सकते हो, जब हम पहाड़े पढ़ते हैं कि एक दूना 2, तो हम क्या बता रहे होते हैं? हम बता रहे होते हैं कि पहली संख्या को अगर हम दूसरी संख्या जितना जोड़ें, ठीक है, गुड बेटा, ठीक है, तो वो कितना आता है? ठीक, मैं रिपीट कर देती हूँ, मैं दोबारा बता देती हूँ कि जब हम पहाड़े पढ़ते हैं तो हम क्या बता रहे होते हैं कि पहली संख्या क्या है? एक को अगर हम दूसरी संख्या जितना जोड़े या जितनी बार जोड़े, तो एक को अगर हम 3 बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। सारे पहाड़े बेटा ऐसे ही बने होते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया था? मैं आपको आधार बताऊंगी। तो आधार क्या होता है पहाड़ों का? कि पहली संख्या को कितनी बार जोड़े, जो दूसरी संख्या वो क्या बताती है कि इतनी बार जोड़ो, तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। समझ आ रहा है बेटा आपको ये वाली बात कि मैं क्या बता रही हूँ? कि अगर एक को, जो कि पहली संख्या है, ठीक है, दूसरी संख्या जितना जोड़े, जो कि क्या है? 4, तो कितना आएगा? 4 आएगा। इसी तरह सारे पहाड़े बनते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है? ये एक सत्य लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अगर हम एक को 7 बार जोड़ें, ये दिख रहा है ना, एक को अगर हम 7 बार जोड़ें तो आपका क्या आएगा? तो आपका 7 आएगा। ठीक है, जैसे आप एक सत्य 7 कहते हो ना, वही यहाँ पे लिखा है। ठीक है, समझ आ रहा है पहाड़े कैसे बनते हैं? पहाड़ों का यही मतलब होता है, हम बताते हैं कि 2 अट्ठे 16 होता है, तो इसका क्या मतलब है? 2 को हमने 8 बार जोड़ा तो 16 आएगा। ओके, वेरी गुड, सबको समझ आ रहा है? ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
आगे ये वाली बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब भी हम एक में किसी भी संख्या का गुणा करें, यहाँ पर एक क्या बता रहा है, कोई भी संख्या, ठीक है, तो वो क्या आता है, एक ही, मतलब वही संख्या आती है। जहां देखो यहाँ पर हम ए का गुणा कर रहे हैं ना वन में, तो एक में जब हम एक ए का गुणा कर रहे हैं तो वो क्या आ रहा है, ए ही आ रहा है। ठीक, जैसे अभी हमने पीछे एग्जाम्पल लिया था ना कि 250 का गुणा किया था तो 250 ही आया था। ठीक, तो एक का गुणा हम किसी भी संख्या में करेंगे तो वही संख्या आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने एक का पारा पढ़ लिया, अब हम दो का भी इसी तरीके से देखेंगे। पारा पढ़ेंगे नहीं जो हम बचपन में पढ़ते थे, अभी मैं सिर्फ आपको आधार बताऊंगी। जैसा मैंने एक के बारे में आपको बताया था कि अगर हम दो को एक बार जोड़े तो क्या आएगा, दो आएगा। ये क्या बता रहा है आपको कि अगर हम दो को दो बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो आपका चार आएगा। ठीक है, सेम अगर हम दो को तीन बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो आपका छह आएगा। ठीक है, यही आपका यहाँ भी बता रहा है कि अगर हम दो को छह बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह ही क्या होते हैं, आपके पहाड़े बनते हैं। यहाँ पे देखो, अगर हम दो को 8 बार जोड़ेंगे, ठीक, यहाँ हम दो को कितनी बार जोड़ रहे हैं, 8 बार जोड़ रहे हैं, तो आपका क्या आएगा, आपका 16 आ जाएगा। तो आपको सबको मतलब समझ आ गया ना कि जब हम कहते हैं दो छक्का 12 तो इसका क्या मतलब होता है। नहीं नहीं, अभी टाइम एंड नहीं होने वाला, 1 घंटे की क्लास है हमारी। ठीक है, तो दो को हम 6 बार जोड़ेंगे। ठीक, अच्छे से समझो बेटा, जल्दी जल्दी नहीं करते। ओके, चलो यहाँ, चलो मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। अभी एक तरीका बताया मैंने इसके मतलब का, अब यहाँ देखो क्या है, एक से दो हो गया। ठीक, मतलब अगर हम इसमें एक बार और दो जोड़ दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा, कोई बात नहीं बेटा, सॉरी की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या कह रहे थे कि हम दो को एक बार जोड़े, ठीक, यहाँ क्या कह रहे हैं, दो बार, तो एक बार बढ़ा ना, एक से दो में कितने का अंतर है, एक का। ठीक, तो हम ऐसे भी पहाड़ा लिख सकते हैं कि अगर हम दो में एक बार दो जोड़े, बेटा म्यूट करो अपने आप को, तो क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। ठीक, यहाँ दो से कितनी बार हुआ है, तीन बार हुआ है। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो कि अगर हम एक बार दो और जोड़ दें, एक ही बार बढ़ा है ना दो से तीन, तब भी क्या आ जाएगा, छह आ जाएगा। तो आप ऐसे भी पहाड़े लिख सकते हो। जैसे मान लो आपको तीन का पहाड़ा लिखना है, ठीक, तो आप क्या करोगे, तीन में एक बार तीन जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, छह आ जाएगा। फिर एक बार और तीन जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, नौ आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से भी आप पहाड़े लिख सकते हैं या पहाड़ों को समझ सकते हैं कि आप जैसे जैसे एक एक बढ़ोगे, जैसे एक दो तीन चार एक एक ही बढ़ रहे हो ना, तो एक बार आप क्या कर सकते हो, पहली संख्या को जोड़ जोड़ कर भी आप पहाड़े बना सकते हो। ओके, समझ आया यहाँ तक सबको, जल्दी बताओ। यहाँ तक सब समझ आ गया, फिर मैं आपको एक और अच्छी बात बताती हूँ। ओके ओके, गुड बेटा, ओके बेटा, चलो। हाँ, इट्स सिंपल बेटा, अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा सिंपल करके थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो। अब यहाँ पर आपने दो के पहाड़े में एक रुचि वाली बात देखी होगी कि यहाँ क्या आता है, दो आता है, छह आता है, आठ भी आता है, चार भी आता है और जीरो भी आता है। ठीक है, अंक की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जब भी हम अंक की बात करते हैं तो दो के पहाड़े में दो आता है, चार आता है, छह आता है, आठ आता है और जीरो आता है, कहां पर, लास्ट में। लेकिन कभी भी आपने जो अंतिम अंक है वहां पर एक, तीन, पांच, सात, नौ देखा है? कभी भी दो के पहाड़े में जो अंतिम अंक है वो एक, तीन, पांच, सात, नौ देखा है कभी किसी ने? नहीं, नहीं देखा है। तो इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसके आधार पर हम अंकों को दो प्रकार में विभाजित कर देते हैं। कौन कौन से वो प्रकार है, एक सम है और एक विषम है। ठीक, सम अंक कौन से होते हैं, पहले हम देख लेते हैं इससे पहले कि टोटल कितने अंक होते हैं। सबको बताना है कितने अंक होते हैं गणित में, बताओ जल्दी जल्दी, कमेंट सेक्शन में लिखो। टोटल कुल मिलाकर कितने अंक होते हैं गणित में। किसी को संख्या नहीं लिखनी है, सिर्फ अंक लिखने हैं। अंक का मतलब होता है एक नंबर वाले।
टोटल का मतलब होता है कुल। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना, कुल कितने अंक होते हैं। चलो सब लोग आंसर लिखेंगे इसका कमेंट सेक्शन में। कुल कितने अंक होते हैं गणित में? सबको देना है बेटा, सबको उत्तर देना है। ओके बेटा, ओके ओके। पर बेटा 9 नहीं होते हैं। अभी आप कह रहे थे ना सिंपल सिंपल चीज है, अब देखो थोड़ा सा बढ़ गया है। 9 अंक नहीं होते हैं। जब भी हम अंक की बात करते हैं तो जीरो को भी जोड़ते हैं। ठीक है, तो कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंक का मतलब होता है बेटा जिससे गिनती बनती है। अगर आप पूरी गिनती में देख लो, चाहे 1 से 100 तक देख लो, चाहे 1 से 1000 तक देख लो, कितने अंक आते हैं? क्या अंक का मतलब समझ लो ना, एक नंबर वाला। ठीक, तो जीरो मिल जाएगा आपको, एक मिल जाएगा, दो मिल जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9, यही तक मिलते हैं ना, और तो कोई होते नहीं है। बाकी सारी संख्या तो इन्हीं से बनती है। जैसे 45 हो गया, किसको जोड़ रहे हैं? 4 को और 5 को। ठीक, तो यही अंक से तो आपके सारे नंबर बनते हैं। ठीक, सारी संख्याएं बनती हैं। तो ये टोटल आपके कितने अंक होते हैं? कुल मिलाकर कितने अंक होते हैं? 10 होते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितने हैं? 10 अंक होते हैं। ठीक, तो आपको जब भी आप कोई पूछे टोटल या फिर कुल मिलाकर कितने अंक होते हैं, तो आपको उत्तर क्या देना है? आपको उत्तर देना है कि गणित में 10 अंक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। ओके, ये सब अपनी कॉपी में लिख भी लो, भूलना नहीं है, किसी को भी गलत उत्तर नहीं देना। ओके, चलो अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि 2 के पहाड़े में क्या क्या आता है? 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है। ठीक, ये जो बचे हुए हैं वो नहीं आता। गुड बेटा, सबको नोटबुक में लिखना है ये सब। ये जो आपके बचे हुए अंक हैं वो 2 के पहाड़े में नहीं आते हैं। तो हमने अंकों को दो चीजों में बांट दिया, एक सम है और एक विषम है। सम वो नंबर होते हैं जो 2 के पहाड़े में आते हैं। ठीक, जो अंक जो 2 के पहाड़े में आते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो सम कहलाते हैं। ये भी लिखना है आपको कॉपी में कि 0 2 4 6 8 ये क्या कहलाते हैं? ये सम संख्याएं कहलाती हैं, सम अंक कहलाते हैं। और जो 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ और 9 हुआ, ये सारी विषम संख्याएं कहलाती हैं या फिर विषम अंक कहलाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो। ओ बेटा, गुड बॉय। ठीक है, चलो आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो 2 से विभाजित हो जाते हैं। विभाजित का मतलब पता है ना, जो जिनमें 2 से भाग चला जाता है वो क्या कहलाते हैं? वो आपकी सम संख्याएं कहलाती हैं। ये भी आप नोट कर सकते हो। और जो 2 से विभाजित नहीं होती, ठीक है, जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं? वो आपकी विषम संख्याएं कहलाती है। तो आप ये भी कॉपी में लिख लो, सबको याद रखना है, किसी को भी नहीं भूलना है। ठीक, जो 2 से विभाजित हो जाए वो सम है और जो 2 से विभाजित ना हो वो विषम है। ठीक, ये वाली बात समझ आ गई? तो मैं आपको एक और अच्छी बात बताती हूँ। जैसे मान लो बहुत बड़ा नंबर लिखा है यहाँ पर। ठीक, ये तो छोटा सा है, लेकिन मान लो और बड़ा लिखा है, 4 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है। तो आप क्या कर सकते हो? सिर्फ अंतिम अंक देख के बता सकते हो कि ये संख्या सम है या विषम है। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ, दोबारा बता देती हूँ कि जब भी बहुत बड़ी सी संख्या लिखी हो तो आपको क्या करना है? अगर पूछा जाए कि संख्या सम है या विषम, तो सिर्फ आपको क्या करना है? अंतिम अंक देखना है। क्या देखना है? लास्ट वाला अंक देखना है, अंतिम अंक देखना है। अगर वो अंक सम है तो पूरी संख्या क्या होगी? सम होगी। अगर अंतिम अंक जो है आपका वो विषम है तो पूरी संख्या भी विषम होगी। जैसे मैं दो एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पर लिखा है 284, ठीक है, 284 लिखा है और लिखा है 131। तो हमें क्या करना है? हमसे पूछा गया है कौन सी संख्या सम है और कौन सी विषम है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? 4। ठीक है, 4 किस में आता है? सम में आता है ना। तो ये जो 284 है वो क्या होगी? सम संख्या होगी। हमको 2 से विभाजित करके ही नहीं देखना, हमें कुछ नहीं करना। बेटा म्यूट करो अपने आप को।
आपको सिर्फ और सिर्फ अंतिम अंक देखना है। एक क्या डिवाइड होता है, एक विभाजित होता है दो से? नहीं होता है, तो विषम है। तो पूरी संख्या भी आपकी क्या हो जाएगी, पूरी संख्या ही विषम हो जाएगी। समझ आया? अगर समझ आया तो यस यस लिखो जल्दी से। समझ आ गया बेटा सबको? अगर समझ आ गया है तो मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताती हूँ जिसका आंसर सबको देना है। ठीक है, दो नंबर लिखे हैं ए और बी। यस बेटा, यहाँ पे लिखा है 37, यहाँ पे लिखा है 98। आपको बताना है ए कौन सी संख्या है और बी कौन सी संख्या है। बेटा बेटा म्यूट करो अपने आप को, अपना माइक ऑफ करो और म्यूट करो। किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना है, सबको अच्छे से पढ़ना है। अपना वो भी बंद करो बेटा, सबको उत्तर करना है बेटा। सबको क्या करना है, अपना उत्तर करना है। क्या है, जो 37 है वो कौन सा नंबर है और 98 कौन सा नंबर है। मेरे पास उत्तर आ भी रहे हैं, लेकिन आप सबको ही आंसर करना है। जो ए है 37 है वो समय या बेटा एक ही बात उत्तर करना है, सबको करने दो। सब लिखेंगे बेटा, सब बताएंगे कि 37 कौन सा नंबर है, कौन सा संख्या है, सम या विषम। सो के बेटा सॉरी बोलने की बात नहीं है। नो, दोनों ही सम नहीं है। आप ध्यान से सोचो, मैंने क्या बताया था आपको, हिंट देती हूँ मैं कि आपको क्या देखना है, अंतिम संख्या देखनी है। ठीक है, अगर अंतिम 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो ये सारी क्या होती है, सम संख्याएं होती हैं। और अगर आपका 3 है, 1 है, अंतिम संख्या 5 है, 7 है, 9 है, तो ये विषम संख्याएं होती है। ठीक है, चलो चलो आंसर दो सब लोग, सबको करना है बेटा। ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं करना है, सबको बताना है कि पहली संख्या क्या है। पहली संख्या अगर हम सबसे बाद में देखें तो यहाँ पर क्या लिखा है, 7 लिखा है। वेरी गुड, तो 7 किस में आती है, विषम नंबर में आती है। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, ये आपका विषम हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा हम देखें तो इसमें भी हमें अंतिम नंबर देखना है, क्या है, 8 है। 8 किस में आता है, ये तो 2 से कट जाता है, सब में आता है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये आपकी सम संख्या हो जाएगी। वेरी गुड बेटा, चलो सबको समझ आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। ये आपका दिख भी रहा है, जो भी लाल कलर से लिखी है वो सम संख्याएं हैं, और जो नीले कलर से लिखी है वो विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो आप अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप कॉपी में लिख लोगे अपने। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक, तो यहाँ भी हम यही बता रहे हैं कि आप दो दो जोड़ते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पहाड़ा बन जाएगा। और आप ये भी कह सकते हो कि 2 के पहाड़े में जो सारी संख्याएं आती हैं वो कैसी संख्याएं आती हैं, सम संख्याएं आती है। देखो सब में वही आ रहा है ना, पीछे 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक, यहाँ तो कहीं 1 3 5 7 9 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये जो सारे नंबर हैं 2 के पहाड़े में वो कैसे आते हैं, सम नंबर आते हैं, सम संख्याएं आती हैं, विषम नहीं आती। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर भी हम वही बताते हैं आपको कि पहाड़े कैसे बनते हैं। अगर 5 का पहाड़ा बनाना है तो ये क्या बता रहे हैं कि 5 को अगर हम एक बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। सेम अगर हम 5 को 4 बार जोड़ दें, देखो यहाँ लिखा है ना, 5 को अगर हम 4 बार जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 20 बनेगा। सेम अगर हम 5 को 7 बार जोड़ेंगे, पहली संख्या को अगर हम दूसरी संख्या जितना जोड़ेंगे, जितनी बार जोड़ेंगे, तो आपका पहाड़ा बनता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सेम, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको बताऊंगी पहाड़े कैसे बनते हैं। तो पहाड़े एक ही संख्या को बार बार जोड़ के बनते हैं, और जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं, ठीक है, तो हम इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, कौन सी संख्या हम जोड़ रहे हैं, 5 जोड़ रहे हैं ना, कितनी बार जोड़ रहे हैं, 4 बार जोड़ रहे हैं। तो हम इसको
इस तरह भी लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो कैलकुलेशन होगी, जो आप पूरा क्या करेंगे, जो आप निकालेंगे, गणना करेंगे, वो आसान हो जाता है। मैं आपको बताती हूँ, मान लो आपको 7 जोड़ना है, कितने बार, 11 बार। अब मुझे सब लोग बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, अगर इस तरह जोड़ना है तो आपको शॉर्ट में क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से करने के लिए क्या कर सकते हैं, जिस नंबर को आपको जोड़ना है सबसे पहले उसको लिखेंगे। ठीक, कितनी बार जोड़ना है, 4 बार जोड़ना है, और डायरेक्ट इसको क्या कर दो, गुणा कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक, अब चलो इसका उत्तर बताओ मुझे कि अगर हम 7 को 11 बार जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आएगा। सेम जैसे अभी ऊपर करा था ना, वैसे ही करना है। कौन सी संख्या को जोड़ना है, फिर गुणा करना है, कितनी बार जोड़ना है। ये वाली बात समझ नहीं आई, अगर समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हो बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर समझ आ गई है तो आप उत्तर दो इस बात का। ठीक, वेरी गुड वेरी गुड, आप सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, यस बेटा, सही उत्तर कर रहे हो आप। ऐसा कोई है जिसको ये वाली बात समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके बेटा, समझ आ रहे हैं आपको, आप सही उत्तर कर रहे हैं। ठीक है बेटा, गुड। चलो मैं एक बार और बता देती हूँ जिसको समझ नहीं आया है। यस बेटा, आप लोग आंसर सही दे रहे हो, कोई बात नहीं बेटा, मैं बता देता हूँ। देखो क्या लिखा है, अगर एक ही संख्या को हम एक से ज्यादा बार जोड़ रहे हैं, मान लो 5 बार जोड़ रहे हैं, ठीक, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 5 में 5 जोड़ा 10 हुआ, 10 में 5 जोड़ा 15 हुआ, फिर 5 जोड़ा 20 हुआ, फिर 5 जोड़ा 25 हुआ। लेकिन ये तो बहुत लंबा तरीका है ना, मान लो 100 बार 5 जोड़ना हुआ तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका आसान तरीका क्या है कि हम इसको गुणा के उसमें बना लेते हैं, गुणा के रूप में बना लेते हैं। कैसे बनाना होता है, सबसे पहले हम वो संख्या लिखते हैं जिसको हमें जोड़ना है या जो बार बार आ रही है। कौन सी संख्या आ रही है, 5 आ रही है, ठीक है। कितनी बार आ रही है वो दूसरे जगह पे लिखते हैं, कितने बार आ रहा है 5, 1 2 3 4 5, तो ये क्या है, ये कितनी बार वाला 5 है। ठीक, फिर दोनों का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो उत्तर आ जाता है। ठीक है, अब मान लो आपको 9 को 100 बार जोड़ना है, क्या आएगा। अब समझ आया ना सबको, अब जल्दी से उत्तर दो मुझे कमेंट सेक्शन में कि अगर हमें 9 को 100 बार जोड़ना है तो कितना उत्तर आएगा। वेरी गुड बेटा, अभी तुम्हें समझ नहीं आया था उसको जरूर उत्तर देना है। गुड गुड, आप सही उत्तर दे रहे हो। जो गेमिंग के नाम से आईडी है उसको जरूर उत्तर देना है बेटा। वेरी गुड वेरी गुड, लगता है मुझे आप समझ आ गया आपको। कुछ नहीं करना है, 9 जिस संख्या को जोड़ना है, जितनी बार जोड़ना है उसको लिख के दोनों में गुणा करके आंसर आ जाता है। ठीक है, कितना छोटा है। अब मान लो 9 100 बार जोड़ते तो बहुत लंबा पड़ता ना। चलिए, यहाँ भी वही दिया गया है कि हमने अगर 5 को 3 बार जोड़ना है तो सीधा गुणा कर सकते हो। वेरी गुड बेटा, आप सही उत्तर दे रहे हो। सेम अगर हमें 7 को 6 बार जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, 7 लिखेंगे, 6 बार जोड़ना है, सीधा गुणा करके 42 लिख सकते हैं। आसान पड़ता है ऐसे। चलिए, ये पहाड़े तो आपको पता ही है। सेम ऐसे ही आप क्या कर सकते हो कि 3 को 6 बार जोड़ना है तो आप क्या करोगे, सीधा डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हो कि 18 आएगा, और आप इसे 6 बार जोड़ भी सकते हो तब भी क्या आएगा, 18 आएगा। ठीक है, सेम आप यहाँ कर सकते हो। अगर 4 को 4 में गुणा करना कितना आएगा, 16 आएगा, और आप सीधा 4 को 4 बार जोड़ के भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके उत्तर सबको कमेंट सेक्शन में लिखना है। सबसे पहले पहला वाला उत्तर करेंगे, 3 गुणा 6 कितना होता है। छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे से उत्तर है, आपको जल्दी से इसका आंसर मुझे कहाँ बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। आप सबको पढ़े तो आते ही है। वेरी गुड वेरी गुड, ये आंसर होगा, 18 होगा। सबको आंसर करना है बेटा, इससे आपका क्या होगा, आपको लिखने की आदत बनेगी। मानती हूँ मैं, आसान सा क्वेश्चन है, आपको आता भी होगा, लेकिन कमेंट कैसे करना है, मैसेज कैसे करना है, इसकी आदत आपको पड़ेगी। ठीक है, तो सबको पता ही है आंसर कितना होगा, 18 होगा। तो दो तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट गुणा कर दो या फिर 3 को 6 बार जोड़ दो, तब भी क्या आएगा, वही आएगा। ठीक है, सेम दूसरे वाले का उत्तर बताओ। वेरी गुड बेटा, सबको उत्तर करना है।
वेरी गुड वेरी गुड। बेटा दूसरे वाले का, पहले वाले का तो हो गया, दूसरे वाले का उत्तर बताना है। ओके ओके, चलो अच्छी बात है, सब उत्तर कर रहे हैं। बेटा आप नेम क्यों लिख रहे हो अपना? चलो सबको बताया ना कि 4 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना होता है, 32 होता है। और अगर आप 4 को 8 बार जोड़ोगे तब भी क्या आएगा, तब भी 32 ही आएगा। ठीक है, तो दोनों में से दो एक भी तरह आप कर सकते हैं। दूसरा वाला, तीसरा वाला उत्तर बताओ, 2 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आएगा? वेरी गुड वेरी गुड, सब आंसर बता रहे हैं। सबको बताना है बेटा, आसान है आई नो, लेकिन बताना सबको है। ओके ओके, चलो सब बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। ओके बेटा, ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा, 14। ठीक है, 2 का गुणा 7 में करोगे तो 14 आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आप 4 गुणा 4 करेंगे तो क्या होगा, किसी को छोड़ के नहीं जाना बेटा, अभी मैं 1-2 क्वेश्चन और पूछूंगी। ठीक है, वेरी गुड, सब उत्तर कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, सबको करना है बेटा। ओके ओके, ठीक है, तो सबको पता है कितना होता है 4 गुणा 4, 16 होता है। वेरी गुड, सबने आंसर सही दिया है। लास्ट वाला आंसर बताओ। यस बेटा, ठीक है, लास्ट वाला सबको बताना है। गुड गुड गुड, सब आंसर करेंगे बेटा। यस बेटा, ठीक है, सबको बताना है। ओके बेटा, जैसे आप लोगों ने कहा कि 9 का गुणा 5 में या 5 का गुणा 9 में करेंगे तो क्या आएगा, 45 आएगा। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, अगले पेज पर एक क्वेश्चन है, सबको ध्यान से देखना है और आंसर कहाँ करना है, आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में। ठीक, यहाँ वहां नहीं, सॉरी कमेंट सेक्शन में नहीं करना है, पोल में आंसर करना है। ठीक है, क्या करना है, पोल में उत्तर करना है सबको। तो बताओ क्या होगा इसका उत्तर, पोल दिख रहा है सबको स्क्रीन पर? पोल दिख रहा है, पोल में आंसर करो कि तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 1 का गुणा हम 1248 में करेंगे तो कितना आएगा, अभी मैंने 1 की प्रॉपर्टी बताई थी ना, 1 का गुणा सब में करते हैं तो कितना आता है, वही आपको सोचना है और सबको उत्तर करना है। सबको करना है, मेरे पास अभी 1 ही आया है, 2 आए हैं, सबको करना है। ओके, कर रहे हैं बच्चे। कहाँ से करना है, 3 बिंदु आती है, उस पे जाओगे, एक्टिविटी पे जाओगे, वहां पर एक एक्टिव पोल दिखेगा, वहां पर आपको उत्तर करना है। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दे दो, सबको करना है बेटा, अभी मेरे पास 4 ही वोट आए हैं। बेटा सबको उत्तर देना होता है, अच्छी बात नहीं होती। जल्दी जल्दी करो बेटा, दोबारा बताओ कैसे करना है। आप वहां पे जाओगे, कहाँ पर, 3 बिंदु पे, आप वहां दबाओगे तो आपको एक पोल दिखेगा, मतलब एक्टिविटी दिखेगी, एक्टिविटी में जाकर एक्टिव पोल पे करके सबको उत्तर देना है। अभी मेरे पास सिर्फ 4 वोट आए हैं, बाकी आप सब क्यों नहीं कर रहे हो, जल्दी से करो। बेटा सबको उत्तर देना है। चलो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम और देती हूँ, आपको सबको उत्तर करना है। कहाँ उत्तर करना है, पोल में उत्तर करना है। पोल कैसे जाओगे, आप जाके वहां जाएंगे, 3 बिंदु पे जाओगे, 3 बिंदु पे जाके आपको क्या करना है, एक्टिविटी में जाके एक्टिव पोल पे दबाना है। ठीक है, वहां पर ABCD 4 ऑप्शन आ रहे हो, आपको वहां करना है। चलो 5 सेकंड में दे रही हूँ आपको। मैम मुझे समझ में नहीं आया, प्लीज दोबारा बता दो। क्या बेटा, कि वोट कैसे करना है, कि क्वेश्चन यस मैम। वोट कैसे करना है मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले कहाँ जाना है, 3 बिंदु दिख रही है, सबसे नीचे जाओगे ना, तो वहां सबसे लास्ट में इधर देखोगे, एकदम राइट में, ठीक, एकदम दाएं में, दाएं कॉर्नर में, ठीक है, एकदम बाजू में, तो वहां पे 3 बिंदु दिखेंगी, उसे दबाओ। ठीक, तो एक स्क्रीन खुली है आपके पास, उसमें सबसे नीचे एक्टिविटी लिखा है, जहां पर एक त्रिभुज बना है, एक गोलाकार बना है और एक वर्गाकार बना है, उसको दबाओ।
ठीक है, आप उसको दबाओगे तो वहां पर एक पोल दिख रहा होगा, एक्टिव पोल सबसे पहले आ रहा होगा। ठीक है, आप उसे दबाओगे तो वहां पर ABCD उत्तर आ रहा होगा। आपका जो भी करेक्ट उत्तर है उसको दबा के नीचे बोर्ड पे कर देना है। ठीक है, नीला हो गया ना वो बोर्ड, वहां पर क्लिक कर दो। चलो अब ये क्वेश्चन रहने देते हैं, मतलब ये क्वेश्चन हो गया जिसने भी आंसर दिया है, बाकी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, जिसने भी अपना आंसर नहीं दिया है वो कहाँ जाएगा, कमेंट सेक्शन में जाएगा और अपना उत्तर लिखेगा। इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसको मैं बता देती हूँ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एक का गुणा हम किस में भी करते हैं तो क्या होता है, वही संख्या आती है। तो यहाँ पर अगर हम एक का गुणा 1278 में करेंगे तो क्या आएगा, 1278 ही आएगा। ओके, चलो आगे वाला लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, सबको सही उत्तर देना है। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि जब हम दो का गुणा किसी भी मतलब दो को किसी भी संख्या से जब हम गुणा करते हैं तो कौन सी संख्या आती है। अभी मैंने थोड़ी टाइम पहले बताया था, आपका भी पोल खुलेगा, पोल में जाना है सबको और पोल में उत्तर करना। ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, सबको सही उत्तर करना है, कोई भी गलत उत्तर नहीं करेगा। थोड़ा सोच के करेंगे लेकिन क्या करेंगे, सही उत्तर करेंगे। सबको पोल दिख रहा है, 3 बिंदु पे जाओगे वहां पर आपको दिखेगा। ठीक है, एक्टिविटी दिखेगी, एक्टिविटी दबाओगे, पोल सबसे पहले आ रहा होगा, वहां दबाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपको बोर्ड का ऑप्शन आएगा। जिसको नहीं आ रहा मैं लास्ट में बता दूंगी, आप रुक जाना। ओके, जिससे अभी भी नहीं समझ आया कैसे उत्तर करते हैं पोल में, मैं आपको दोबारा बता दूंगी। ठीक है, अभी जिसको समझ आ गया है वो उत्तर दो जल्दी। अभी मेरे पास 3 ही वोट आए हैं, सबको उत्तर देना है बेटा। कि दो से हम जब भी किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो किस तरह की संख्या आती है, वही संख्या आती है, जीरो आती है, सम संख्या आती है, विषम संख्या आती है। अभी हमने बताया था ना आपको। ओके बेटा, अभी भी मेरे पास सिर्फ 4 वोट आए हैं, आप सबको भी वोट करना है, ऐसे नहीं करना है, सबको उत्तर देना है। चलो मैं आपको 5 सेकेंड और देती हूँ, सबको पोल में जाके उत्तर करना ही है। चलो 5 4 3 2 1। अब मैं पोल सेक्शन बंद कर देती हूँ, जिसने उत्तर नहीं करा है वो जाके चैट में लिख सकता है कि आपका उत्तर क्या है। ठीक, अभी देखो ये क्वेश्चन पढ़ो कि दो का हम किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो कौन सी संख्या आती है। अभी मैंने आपको बताया था ना, संख्याएं दो तरह की होती हैं, एक तो सम संख्या होती है, एक विषम संख्या होती है। दो के पहाड़े में, यस बेटा, दो के पहाड़े में हमेशा क्या आता है, 2 आता है, लास्ट में 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 0 आता है। कभी भी 1 3 5 7 9 नहीं आते, जो कि क्या बताते हैं, जो कि विषम संख्याएं दर्शाते हैं। तो जब 2 4 6 8 और 0 ही आ रहा है तो सारी संख्याएं कौन सी होंगी, सम संख्याएं होंगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया कि कौन कौन सी संख्या होती है, दो का गुणा जब भी हम करेंगे या दो के पहाड़े में देखेंगे तो सारी ही सम संख्याएं होंगी। ओके, फिर आज हम यहीं तक रहने देंगे, आगे हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी जाना नहीं है। जो भी डाउट हो आप क्या कर सकते हो, अभी पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट है? देखो